अमीर बहू की डिजाइनर ड्रेस और गरीब बहू की फूलों की ड्रेस। बड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। पता नहीं मेरे पति मेरे लिए कपड़े दुकान से कुछ पहनने को ला भी पाएंगे या नहीं। पता नहीं मैं पार्टी में जा भी पाऊंगी या नहीं। सोनाली सोच ही रही थी कि तभी उसका पति राजू काम पर से लौट आया। सोनाली जल्दी से राजू को खाना खिलाने के लिए घर में जाती है और देखती है कि वो अपने फूलों में इतना खो चुकी थी कि उसने ये भी नहीं देखा कि हेमा और अमृता घर से जा चुकी थी। सोनाली ये देख बहुत उदास होती है कि उसकी सास और जेठानी उसके बिना ही पार्टी में चली गई, यहाँ तक कि जाने से पहले उसे खबर भी नहीं दी। लेकिन क्या ये बहुत दुख की बात थी? नहीं, क्योंकि ये सब सोनाली के लिए आम बात थी। सोनाली अपने पति के लिए खाना लेकर आती है कि तभी सोनाली, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी साड़ी लाना चाहता था, लेकिन एक गरीब मजदूर होने की वजह से मैं सिर्फ ऐसा सोच ही सकता हूँ, कर नहीं सकता। मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे लिए सादी सी साड़ी लेकर आया हूँ। अगर तुम इसे पहनकर पार्टी में जाना चाहो तो जा सकती हो। आप माफी क्यों मांग रहे हैं? भला इसमें आपकी क्या गलती है? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, बल्कि इस बात की खुशी है कि आप मेरे लिए पार्टी में पहनने को नई साड़ी लेकर आए। मैं बहुत खुश नसीब हूँ सोनाली, जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है। मुझे पता है कि मेरी माँ और भाभी के साथ तुम्हारा इस घर में रहना कितना मुश्किल है। मैं हमारे लिए एक अपना घर नहीं बना सकता, इसलिए तुम अपने होठ से ले यहाँ पर कैसे वक्त गुजारती हो? अरे नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। नहीं सोनाली, तुम्हें मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सब जानता हूँ। ठीक है पति देव, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, इसलिए उदास होने से कोई फायदा नहीं। और हाँ, मैं इस साड़ी को पहनकर पार्टी में जरूर जाऊंगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप भी मेरे साथ चलोगे। राजू सोनाली के साथ पार्टी में जाने के लिए राजी हो जाता है और फिर दोनों ऑटो में बैठकर उस आलीशान पार्टी में पहुंचते हैं। अरे वाह, ये तो वाकई में बहुत बड़ी पार्टी है। कितने अच्छे से सब कुछ सजाया हुआ है, कितने तरह का खाना है। यकीन नहीं आता कि ये अमीर लोग छोटी छोटी बातों पर इतनी बड़ी पार्टियां रख लेते हैं, जिसमें हमारे यहाँ कई शादियां हो जाएंगी। मुझे तो यहाँ थोड़ा अजीब लग रहा है सोनाली। कितने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। मुझे तो यहाँ घबराहट हो रही है। अरे आप घबरा क्यों रहे हैं? मैं हूँ तो आपके साथ। सोनाली अपने पति से बातें कर ही रही थी कि तभी हेमा की नजर उन दोनों पर पड़ी। अरे ये दोनों यहाँ कैसे आ गए? अमृता, हमें कुछ करना होगा, वरना ये तो हमारी यहाँ पर नाक कटा देंगे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पर कैसे माँ जी? आपको लगता है कि हम सोनाली से यहाँ से जाने को कहेंगे और वो मान जाएगी? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। लगता है ये घेड़ो आज हमारी नाक कटवा कर ही दम लेगी। हे भगवान, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अमृता, कुछ सोचो। एक आइडिया है मेरे पास। अगर वो हमसे बोलेगी तो हम ऐसे दिखाएंगे कि हम उसे जानते ही नहीं हैं। अमृता के इतना कहते ही सोनाली की नजर उस पर पड़ती है और वो बिना देर किए हेमा और अमृता के पास पहुंच जाती है। आप सही कह रही थी माँ जी, ये पार्टी तो बड़ी ही आलीशान है। आसपास के सभी लोगों की निगाह हेमा, अमृता और सोनाली पर ही होती। हेमा सोचती है कि अगर उसने सोनाली की बात का जवाब दिया तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगेंगे।